हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, माइक्रो टीचिंग के बारे में। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण का इसको लागू कहाँ किया गया था, कब इसको स्टार्ट किया गया था, और सूक्ष्म शिक्षण जो है वो भारत में कब इसको लागू किया गया था। आइए इन सभी के बारे में जानते हैं। सूक्ष्म शिक्षण हिस्ट्री भी देखेंगे, इसकी अवधारणाएं देखेंगे कि इसकी अवधारणाएं क्या क्या है। उसके बाद से हम लोग ऑब्जेक्टिव, इससे सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण जो है वो सभी में सामान्य है, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंस हो या फिजिकल साइंस हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, सभी सब्जेक्ट हैं, जो भी आप सब्जेक्ट लिए हों सभी में थोड़ा बहुत समानांतर देखा जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर भी आप लोग सूक्ष्म शिक्षण को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इस सभी सब्जेक्ट में जो है, सभी आपके जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में कॉमन है। तो आप सूक्ष्म शिक्षण और लेसन प्लान इस सूक्ष्म शिक्षण के बाद से एक लेसन प्लान का क्लास आएगा। तो आप लोग क्लास को अंतिम तक देखिएगा, तभी आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो पाएगा। तो अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्लास को अंतिम तक देखिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादातर हो सके तो शेयर करिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। चलिए सूक्ष्म शिक्षण के बारे में देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण जो है वो आज के जो युग है, आज के सूक्ष्म शिक्षण जो है वो अध्यापन प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन आशा और प्रोत्साहन का एक प्रतीक बनकर शिक्षकों को या छात्र अध्यापकों को और शिक्षक प्रशिक्षकों को आज चुनौती भरे स्वर में पुकार रहा है। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए एक वरदान बनकर आया है। क्या बनकर आया है? तो एक वरदान बनकर आया है, जिसके फलस्वरूप आज हम प्रशिक्षण हेतु आए जो छात्र अध्यापकों में कक्षा अध्यापक के कौशल, उनकी जो स्किल है, विकास की बात जो है वो प्रारंभ हो गई है। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार की प्रयोगशाला विधि है। और सूक्ष्म शिक्षण अगर पूछा जाए क्या है, तो सूक्ष्म शिक्षण जो है एक प्रकार से मानिए तो ये प्रयोगशाला विधि है। कौन सी विधि है? तो प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि है जिसमें प्रयोगशाला विधि है जिसमें अध्यापक जो है, जिसमें छात्र अध्यापक शिक्षण कौशल का प्रारंभ बिना किसी हानि पहुंचाए करते हैं, बिना किसी हानि पहुंचाए करते हैं। यह विधि जो होती है वो प्रयोगशाला की सभी शर्तों को पूर्ति करने में सक्षम है। यह जो विधि है, सूक्ष्म शिक्षण विधि जो है, माइक्रो टीचिंग जो विधि है, वह प्रयोगशाला की जो प्रयोगशाला विधि जो है उसकी सभी शर्तों को क्या है, सभी शर्तों को पूर्ति करने में सक्षम है। आइए जान लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण के इतिहास के बारे में। सूक्ष्म शिक्षण के इतिहास क्या है? सूक्ष्म शिक्षण के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया है। और सूक्ष्म शिक्षण का विकास जो है वो सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो सर्वप्रथम इसका विकास जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था। कहाँ? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका विकास किया गया था। सर्वप्रथम यहीं पर इसका विकास किया गया था। और सन 1961 में, कब? तो सन 1961 में सन 1961 में एचिसन बुश और एलन, कौन कौन? एचिसन, बुश और एलन ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप में, सर्वप्रथम एचिसन, बुश और एलन ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप में संकुचित अध्ययन अभ्यास क्रम प्रारंभ किया। इन्होंने संकुचित अध्ययन
आरंभ अध्ययन अभ्यासक्रम इन्होंने प्रारंभ किया। क्या किया? तो संकुचित, सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट जो किया था संकुचित अध्ययन। आप लोग नोट डाउन भी करते चलिए तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा, आप लोग को अभ्यास भी होते चलेगा। संकुचित अध्ययन और अभ्यास क्रम जो है, यहाँ पर अभ्यास लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभ्यास क्रम, संकुचित अध्ययन और अभ्यास क्रम का इसको स्टार्ट किसने किया था? तो एचिन, बुश और एलन ने। कब? तो 1961 में इसको स्टार्ट किया था। जिसके अंतर्गत तो प्रत्येक अध्यापक जो होते हैं वो 5 से 10 छात्रों के 5 से लेकर 10 छात्रों को एक छोटा सा पाठ पढ़ाता था और अन्य अध्यापक विभिन्न प्रकार की भूमिका निर्वाह, रोल प्ले जिसको कहा जाता है, करते थे। बाद में इन लोगों ने क्या किया कि वीडियो टेप रिकॉर्डर का प्रयोग भी छात्र अध्यापकों के शिक्षण व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए करना शुरू कर दिया है। हैरी गैरिसन ने शिक्षक सामर्थ्य के क्षेत्र में कार्य करते हुए स्टैनफोर्ड शिक्षक सामर्थ्य अहर्न दीपिका का निर्माण किया। हैरी गैरिसन ने शिक्षक सामर्थ्य के क्षेत्र में कार्य करते हुए इन्होंने एक स्टैनफोर्ड शिक्षक सामर्थ्य अहर्न, इसको अहर्न है, आधार है, अहर्न दीपिका का निर्माण किया। क्या निर्माण किया? तो स्टैनफोर्ड शिक्षक सामर्थ्य अहर्न दीपिका का इन्होंने निर्माण किया। और ठीक इसी प्रकार से अनेक शोधार्थियों ने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1967 में क्लेन ने सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में कई प्रयोग किए। फिर इसी प्रकार से एलन आते हैं 1964 में। कब? तो 1964 में एलन, और फिर 1964 में ही एचिसन, 1964 में एचिसन, और 1966 में कौन आते हैं? तो ओर्म 1966 में आते हैं। 1969 में टैकमैन और एलन। 1970 में रैशनिक योकिश, वो वाला किस आप लोग मत समझिएगा, KISS, मैकलिज तथा आनवन। और 1971 में मैकलिज तथा अनवन, इन्होंने माइक्रो टीचिंग के क्षेत्र में बहुत सारे अपना योगदान दिए हैं। और देखते हैं कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम किन्होंने अपना योगदान दिया है माइक्रो टीचिंग से संबंधित भारत में सर्वप्रथम किन्होंने अपना योगदान दिया है। तो भारतवर्ष में ध्यान दीजिएगा, मैं भारत के बता रही हूँ, तो भारत यहाँ पर लिख दे रही हूँ, भारतवर्ष में DD तिवारी। कौन? तो DD तिवारी ने कब? तो 1967
1967 ने इन्होंने क्या किया कि सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया। इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण जो था, माइक्रो टीचिंग जो था, इस शब्द का प्रयोग इन्होंने शिक्षण किस शब्द में किया, ये ध्यान दीजिएगा कि शिक्षण प्रशिक्षण में किया। डीडी तिवारी ने भारतवर्ष में डीडी तिवारी ने 1967 में इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण, जो सूक्ष्म शिक्षण था, माइक्रो टीचिंग था, इस शब्द का प्रयोग उन्होंने शिक्षण प्रशिक्षण में किया। किस प्रशिक्षण के क्षेत्र में इन्होंने इसका प्रयोग किया, ये बात ध्यान दीजिएगा। शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में किन्होंने, ऐसे प्रश्न आ सकता है कि शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में किन्होंने सर्वप्रथम इसको भारतवर्ष में प्रयोग किया था, और भारतवर्ष में प्रयोग किया था, तो क्या आंसर हो जाएगा? डीडी तिवारी ने। किन्होंने? तो डीडी तिवारी। कब? 1967 में, ये ध्यान दीजिएगा। यद्यपि इनका सूक्ष्म शिक्षण का अगर अर्थ आज के सूक्ष्म शिक्षण से पृथक है था, और यद्यपि देखा जाए तो उनका जो सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ आज के सूक्ष्म शिक्षण से पृथक था। उसके बाद से शाह 1970 में, कौन? तो 1970 में शाह, और फिर 1971 में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 70, फिर 1971 में चुदासमा जो है 1973 में सिंह, मरकर तथा पनगोत्रा 1974 में दोसाझ, कौन? दोसाझ। 1974 में दोसाझ। इन क्षेत्रों में इन लोग का उल्लेखनीय कार्य किए हैं, और माइक्रो टीचिंग से संबंधित इन्होंने एक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। कौन कौन? तो 1970 में शाह, 1971 में चुदासमा, और 1973 में सिंह, मरकर तथा इसके पनगोत्रा, और 1974 में दोसाझ। 1974 में कौन? दोसाझ। भारतवर्ष में 1974 में माइक्रो शिक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम, माइक्रो शिक्षण की जो क्षेत्र है इसमें कब? तो 1974 में, भारतवर्ष में 1974 में सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रकाशन जो है, किन्होंने प्रकाशन किया था? तो सर्वप्रथम प्रकाशन पासी तथा शाह ने किया। पासी तथा शाह ने सर्वप्रथम इसका प्रकाशन किया था। माइक्रो टीचिंग का, सूक्ष्म शिक्षण का प्रकाशन जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो पासी और शाह ने। कब? तो 1974 में। इसमें प्रथम बार सूक्ष्म शिक्षण के विषय में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की गई। इसके पश्चात 1974 में ही भट्टाचार्य, 1974 में भट्टाचार्य, और फिर उसके बाद से पासी, ललित और जोशी 1976 में। 1976 में कौन कौन आते हैं? तो 1976 में 1976 में पासी, ललिता एवं जोशी, पासी, ललिता एवं जोशी। फिर 1977 में सिंह एवं ग्रेवाल, 1978 में गुप्ता, 1978 में कौन? तो गुप्ता आदि ने इस क्षेत्र में कार्य किए। सन 1978 में फिर इन्होंने और सी भी ETC मान लीजिए और भी हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किए थे। अब देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण पर
राष्ट्रीय परियोजना का निर्माण जो है वो कहाँ किया गया था और कब किया गया था? तो 1978 में, कहाँ कब? तो 1978 में इंदौर विश्वविद्यालय में, सर्वप्रथम इंदौर विश्वविद्यालय में, ध्यान दीजिएगा कि इंदौर विश्वविद्यालय में, किस विश्वविद्यालय में? तो इंदौर विश्वविद्यालय में, इंदौर विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण पर, किस पर? तो सूक्ष्म शिक्षण पर राष्ट्रीय परियोजना का निर्माण किया गया था। ये ध्यान दीजिएगा, नेशनल प्रपोजल फॉर द प्रोजेक्ट, नेशनल प्रपोजल फॉर द प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय परियोजना का इसमें निर्माण किया गया था। किस पर? तो सूक्ष्म शिक्षण पर ही राष्ट्रीय परियोजना का निर्माण इसमें किया गया था। इसी के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षकों ने मिलकर सूक्ष्म शिक्षण पर कार्य किया। यह शोध कार्य जो है वो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग नई दिल्ली के सहयोग से पूर्ण की गई। किसके सहयोग से पूर्ण की गई? तो ध्यान दीजिएगा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नई दिल्ली, इसके सहयोग से इसको पूर्ण की गई। भारत में सूक्ष्म शिक्षण पर शोध प्रमुख रूप से दिल्ली, इंदौर, बड़ौदा, सहारनपुर तथा देहरादून में भी इसका प्रयोग इसका प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। देहरादून में 1978 में कुलश्रेष्ठ मिश्रा तथा गोस्वामी ने सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में कार्य करते हुए उन्होंने अनेक सुधार के रूप में परिसूक्ष्म शिक्षण, मिनी टीचिंग पर प्रथम भारतीय मोनोग्राफी, मिनी टीचिंग ए न्यू एक्सपेरिमेंट इन टीचर एजुकेशन NCERT नई दिल्ली के सहयोग से प्रकाशित किया। किसने प्रकाशित किया? तो कुलश्रेष्ठ मिश्रा और गोस्वामी ने। किन्होंने? तो कुलश्रेष्ठ मिश्रा, लिख लीजिए आप लोग, कुलश्रेष्ठ मिश्रा, कुलश्रेष्ठ और मिश्रा तथा गोस्वामी ने, ये तीनों ने मिलकर कब? तो 1979 1979 में इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण में बहुत सारे सुधार किए और परिसूक्ष्म शिक्षण, मिनी टीचिंग, क्या? तो मिनी टीचिंग, ये ध्यान दीजिएगा किसने किया था? तो कुलश्रेष्ठ मिश्रा और गोस्वामी ने मिनी टीचिंग, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? परिसूक्ष्म शिक्षण। सर्वप्रथम इन्होंने भारतीय मोनोग्राफ मिनी टीचिंग जो है एक न्यू एक्सपेरिमेंट इन टीचर एजुकेशन जो NCERT नई दिल्ली के सहयोग से प्रकाशित किया। अब तो भारतवर्ष में सूक्ष्म शिक्षण तथा परिसूक्ष्म शिक्षण जो है, मिनी टीचिंग पर काफी कार्य किया जा रहा है। इस पर जो है वो भारत में अब जो काफी कार्य जो है वो किया जा रहा है। अब देख लेते हैं इसकी अवधारणा क्या है। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा क्या है, आइए जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा क्या है। कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग, इसके बाद से हम लोग इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के एक प्रयोगशील एवं विश्लेषण विधि है। कौन सी विधि है? तो प्रयोगशील विधि है और विश्लेषण विधि है। इसमें प्रयोग भी किया जाता है, इसका विश्लेषण भी किया जाता है। तो प्रयोगशील विधि है और विश्लेषण विधि भी है, जिसके माध्यम से छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशल विकसित किया जाता है और इसी के माध्यम से प्रयोगशील विधि और विश्लेषण विधि के माध्यम से ही प्रयोगशील और विश्लेषण विधि के माध्यम से ही छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशल को विकसित किया जाता है। एलेन जो है वो 1968 ने इसकी परिभाषा जो थी वह निम्न प्रकार से थी। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित एक संप्रत्यय है
जिसका प्रयोग जो है सेवारत एवं सेवापूर्ण, इन सर्विस एंड प्री सर्विस स्थिति में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों को शिक्षण के अध्ययन के लिए एक ऐसी परियोजना प्रस्तुत करता है जो कक्षा की सामान्य जटिलताओं, जो कक्षा में सामान्य जटिलताएं हैं को कम कर देता है। इनका कथन, एलन साहब का जो कथन था, उनका कथन था कि जो क्लास में जटिलताएं जो थी, सामान्य जटिलताएं थी, उसको कम कर देता है और जिसमें शिक्षक बहुत बड़ी मात्रा में अपने शिक्षण व्यवहार के लिए प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है, फीडबैक प्राप्त करता है। किसके अनुसार? तो एलन के अनुसार। इसमें हम इसकी परिभाषा, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं भी देख लेते हैं। बीएन सोरे ने इसकी परिभाषा करते हुए कहा कि सूक्ष्म शिक्षण जो है वो कम समय, कम छात्रों और कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। किसने कहा? तो बीएम सोरे ने कहा कि कम समय, कम छात्रों और कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधियां हैं। मैकलीज तथा एनविन ने 1970 के अनुसार इन्होंने कहा सूक्ष्म शिक्षण का साधारणतः प्रयोग जो है वह संवृत्त दूरदर्शन के द्वारा छात्र अध्यापकों को सरलीकृत वातावरण में इसके निष्पादन संबंधी प्रतिपुष्टि तुरंत उपलब्ध करने की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। सूक्ष्म अध्यापन को साधारणतया अभिरूपित अध्ययन का स्वरूप माना जाता है, जिसमें सामान्यतः जटिलताओं का न्यूनीकरण कर प्रतिपुष्टि पाठन अभ्यास की अमूर्त परिकल्पना या वास्तविक कक्षा अध्ययन की प्रक्रिया के आधार पर उपलब्ध की जाती है। किसके अनुसार? तो मैकलीज तथा अनविन के अनुसार। इसी तरह बहुत सारे विद्वानों ने सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित अपनी परिभाषाएं स्पष्ट की हैं। तो चलिए देख लेते हैं। DWLN के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। जो छोटे आकार की जो कक्षा है उसको कम समय में पूर्ण हो जाती है। किसके अनुसार? तो एलन के अनुसार। किलफट एवं उनके सहयोगी के शब्द में सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की वह विधि है जो शिक्षण अभ्यास को किसी कौशल विषय तक सीमित करके तथा कक्षा के आकार एवं शिक्षण अवधि को घटाकर शिक्षण को अधिक सरल एवं नियंत्रित करती है। बुश के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण जो है वो शिक्षक प्रशिक्षण की वह विधि है जिसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए ध्यानपूर्वक पाठ तैयार करता है। नियोजित पाठों के आधार पर 5 से 10 मिनट तक वास्तविक छात्रों के छोटे समूह के साथ अंतःक्रिया करता है। जिसके परिणाम स्वरूप वीडियो टेप पर प्रेक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। भारतवर्ष में सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में वीडियो टेप के स्थान पर मानवीय प्रेक्षकों की संस्तुति की गई है। किसके अनुसार? तो उसके अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं। एलन एवं रियान के अनुसार, आपका इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में यहाँ पर दिया हुआ है, इंग्लिश में देख लीजिए। एलन और रियान ने सूक्ष्म शिक्षण को 5 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित
बताया है। इन्होंने 5 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित बताया है। किसने? एलन एवं रियान ने। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण जो है वो वास्तविक शिक्षण है। इस शिक्षण में कक्षा शिक्षण की सामान्य जटिलताओं को कम किया जाता है। एक समय में एक ही कार्य विशेष तथा एक ही कौशल पर बल दिया जाता है। अभ्यास क्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण संभव होता है और अभ्यास क्रम की जो प्रक्रिया है इस पर अधिक नियंत्रण संभव होता है। तुरंत पृष्ठपोषण दिया जाता है और इस पर तुरंत ही फीडबैक दिया जाता है। ये पांच मूलभूत सिद्धांत है किसके? एलन और रियान के। प्रोफेसर बी.के. पाशी के शब्दों में देखा जाए तो सूक्ष्म शिक्षण जो है वो एक प्रशिक्षण विधि है। इसमें छात्र अध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे छात्र समूह को कोई एक संप्रदाय पढ़ाता है। नेक्स्ट है एल.सी. सिंह के शब्दों में सूक्ष्म शिक्षण का सरलीकृत रूप है जिसमें शिक्षक जो है वो 5 छात्रों के समूह को 5 से 20 मिनट तक के समय में पाठ्य वस्तु को एक छोटी सी इकाई का प्रशिक्षण प्रदान करता है। किसके अनुसार? तो एल.सी. सिंह के अनुसार। एन.के. जंगीरा एवं अजीत सिंह सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा देते हुए कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक के लिए प्रशिक्षण स्थिति है जिसमें सामान्य कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करा के पाठ्य वस्तु को किसी एक संप्रदाय तक सीमित करके छात्रों की संख्या को 5 से 10 तक सीमित करके तथा पाठ की अवधि 5 से 10 मिनट करके शिक्षण अभ्यास कराया जाता है। और शिक्षण की जो पाठ की अवधि होती है वह 5 से 10 मिनट करके शिक्षण अभ्यास कराया जाता है। किसके अनुसार? तो एन.के. जंगीरा एवं अजीत सिंह के अनुसार। आइए देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्वों को सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है। शिक्षण के जो तत्व है उसको सूक्ष्म रूप उसको दिया जाता है, एक छोटा उसको बनाया जाता है। जो शिक्षण के तत्व है उसको छोटा बनाया जाता है, सूक्ष्म रूप दिया जाता है। दूसरा है यह व्यक्ति परीक्षण की विधि है। यह जो विधि है वो व्यक्ति परीक्षण की विधि है। तीसरा कह रहा है कि यह विधि में प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण व्यवहार से संबंधित प्रतिपुष्टि तत्काल प्राप्त हो जाती है। इससे जो प्रतिपुष्टि है वो तत्काल प्राप्त हो जाती है। यह ऐसा वास्तविक शिक्षण है जो केंद्र बिंदु प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षण कौशल का विकास करती है। यह एक ऐसा वास्तविक शिक्षण है जो केंद्र बिंदु प्रशिक्षणार्थियों के केंद्र बिंदु शिक्षण कौशल के विकास करता है। और इसमें पॉइंट दे रहे कि कक्षा के आकार के जो केंद्र बिंदु है प्रशिक्षणार्थियों के, कक्षा के आकार छोटा कर दिया जाता है। अर्थात कक्षा में केवल 5 से 10 छात्र ही रहते हैं। कक्षा में 5 से 10 छात्र ही रहते हैं, उसकी आकार जो है वो कम कर दी जाती है। और पढ़ाने की अवधि को 1 घंटे, पढ़ाने की जो अवधि है 1 घंटे हो या 40 मिनट हो, उसको घटाकर 5 से 10 मिनट कर दी जाती है। किसमें कर इसकी विशेषताएं क्या है? माइक्रो टीचिंग की सूक्ष्म शिक्षण की जो विशेषताएं है, जो 1 घंटा या 40 मिनट या 45 मिनट जो भी क्लास चलता है उसको शॉर्ट बनाया जाता है,
5 से 10 मिनट कर दी जाती है। विषय वस्तु के प्रकरण का आकार जो होता है वो छोटा कर दिया जाता है और विषय वस्तु के जो प्रकरण का आकार होता है उसको भी छोटा कर दिया जाता है। अनेक शिक्षण कौशलों के स्थान पर प्रायः एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास किया जाता है और अनेक शिक्षण कौशलों के स्थान पर प्रायः एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास किया जाता है। ये थी सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। तो सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये जो प्रश्न है आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है। ये जो टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आपको आ सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं बताएं। तो ये पॉइंट जो है आप लोग इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अब माइक्रो टीचिंग के साइकिल देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के जो ये चक्र है, ये जो चक्र है वो तब तक चलती रहती है जब तक छात्र अध्यापक किसी कौशल विशेष में निपुणता न प्राप्त कर ले। यह तब तक चलती रहेगी जब तक कि छात्र अध्यापक जो है वो शिक्षण कौशल में किसी विशेष शिक्षण कौशल के विशेष में निपुणता न प्राप्त कर ले। शिक्षण पृष्ठपोषण पुनः पाठ योजना, शिक्षण पृष्ठपोषण पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण तथा पुनः पृष्ठपोषण के 5 पदक्रमों को मिलकर एक चक्र 5 पद चक्रों से मिलकर एक चक्रचाप बन जाता है जो तब तक चलता रहता है जब तक उसे शिक्षण कौशल विशेष पर पूर्ण अधिकार या निपुणता कहा जाए न प्राप्त हो जाए। यही चक्र जो है सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहलाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहलाता है और इसी सूक्ष्म शिक्षण को यहाँ पर बहुत सारे विभिन्न पद चिन्हों से इसको दर्शाया गया है। पाठ योजना, लेसन प्लान, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, फिर आलोचना, फीडबैक, पुनः पाठ योजना, री लेसन प्लान, फिर पुनः शिक्षण, री टीचिंग, पुनः आलोचना, री फीडबैक। तो ये जो प्रक्रिया है तब तक चलती रहेगी जब तक शिक्षण कौशल में छात्र अध्यापक जो है वो शिक्षण कौशल में विशेष में निपुणता प्राप्त न कर ले। ये प्रक्रिया है तब तक चलती रहती है। शिक्षण कौशल विशेष पर पूर्ण अधिकार या कहिए निपुणता न प्राप्त कर ले तब तक जो ये प्रक्रिया है चलती रहती है। पाठ योजना, सूक्ष्म शिक्षण, आलोचना, फिर पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, फिर पुनः आलोचना, ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। ये था सूक्ष्म शिक्षण के चक्र, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र था। अब हम लोग देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया, संक्षिप्त में इसका वर्णन देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। माइक्रो टीचिंग प्रोसेस जो है इसमें किस प्रकार से छात्र अध्यापकों को कौशल की विषय में भली भांति से बताया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया संक्षिप्त वर्णन इसका देख लेते हैं। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन माइक्रो टीचिंग प्रोसेस। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया जो है, सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में सर्वप्रथम छात्र अध्यापकों के किसी कौशल शिक्षण कौशल के विषय में भली भांति बताया जाता है, फिर प्रदर्शन द्वारा उसे स्पष्ट किया जाता है। सबसे पहले शिक्षण कौशल के विषय में उसको भली भांति बता दिया जाता है, फिर उसके बाद से उस प्रदर्शन के द्वारा ही उसको स्पष्ट किया जाता है। छात्र अध्यापक प्रतिमानों के माध्यम से उस कौशल का निरीक्षण करते हैं और वार्तालाप द्वारा विशिष्ट जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात पाठ तैयार करके कक्षा में पढ़ाया जाता है। किसी वीडियो या ऑडियो टेप रिकॉर्डर द्वारा रिकॉर्डिंग की जाती है। पाठ समाप्त होने पर निरीक्षण के साथ खुला वार्तालाप किया जाता है और पाठ जब समाप्त हो जाए तो निरीक्षण के साथ खुला
खुला वार्तालाप किया जाता है। इस प्रकार छात्र अध्यापक का मूल्यांकन भी किया जाता है और पाठ को सुधारने के लिए सुझाव दिए जाते हैं, जिसके पश्चात छात्र अध्यापक अपने पाठ की पुनः तैयारी करता है और उसी कक्षा के दूसरे छात्रों को पुनः पढ़ाता है और फिर आलोचना परिचर्चा चरण शुरू होता है। इस प्रकार से प्रशिक्षण महाविद्यालयों में छात्र अध्यापकों को शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल प्रदान किया जाता है और इसी प्रकार छात्र अध्यापकों को शिक्षण कौशल प्रदान किया जाता है। अब देख लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण में प्रयुक्त प्रविधियां, टेक्निक्यू यूज्ड इन माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण का जो विकास है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था, वहां पर प्रविधियों का प्रयोग इसमें किया गया था। इसमें बताया गया था कि शिक्षण चरण जो है वो 5 मिनट के हैं। देखिए, ये ध्यान दीजिएगा कि किसमें बताया गया है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के बता रहे हैं। मूल्यांकन चरण, इसके बाद से हम लोग देखेंगे भारत के मूल्यांकन चरण को इन्होंने 10 मिनट बताया है। पुनः पाठ निर्माण चरण को 15, पुनः शिक्षण चरण को 5 मिनट, पुनः मूल्यांकन चरण को 10 मिनट और टोटल जो होता है 45 मिनट होता है। टोटल कितना होता है तो 45 मिनट। फिर उसके बाद से उल्स्टर विश्वविद्यालय में इसको प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। शिक्षण चरण को इन्होंने 15 मिनट के लिए, इसमें शिक्षण चरण जो है वो 15 मिनट के होता है, मूल्यांकन चरण 7 मिनट का होता है, पुनः पाठ निर्माण चरण जो होता है वो 8 मिनट का होता है और पुनः शिक्षण चरण जो होता है वो 15 मिनट का होता है, पुनः मूल्यांकन चरण जो होता है वो 15 मिनट का और कुल जो समय होता है इसमें 60 मिनट। उल्स्टर विश्वविद्यालय में जो इसका प्रयोग किया गया था प्रविधियों का, वो कितने मिनट का तो 60 मिनट का और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कितने मिनट का तो 45 मिनट का। ये ध्यान दीजिएगा, टोटल वाला ही पॉइंट सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, कितना मिनट तो 45 मिनट। डीएवी कॉलेज देहरादून में कई प्रयोग के पश्चात निम्नांकित प्रविधियां मिश्रा, गोस्वामी तथा कुलश्रेष्ठ ने अपनाई और इसे अधिक उपादेय पाया। शिक्षण चरण 6 मिनट का, प्रथम मूल्यांकन चरण 6 मिनट का और द्वितीय मूल्यांकन जो वास्तविक मूल्यांकन है वो 4 मिनट का, पुनः पाठ निर्माण जो चरण है वो 7 मिनट का, पुनः शिक्षण चरण 6 मिनट का, पुनः मूल्यांकन चरण 6 मिनट का। टोटल इन्होंने 35 मिनट बताया। टोटल कितना बताया तो 45 किसने बताया था तो 45 किसका हुआ था टोटल तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के हुआ था और 60 किसका हुआ था तो उल्स्टर जो विद्यालय है, उल्स्टर विश्वविद्यालय है, उसका 60 मिनट हुआ था टोटल और इसका कितना हो गया 35 मिनट टोटल। डीएवी कॉलेज देहरादून का 35 मिनट इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया था। अब देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान जो है वो किस प्रकार है। सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान देखा जाए इंडियन मॉडल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। भारतवर्ष में विशेष रूप से एनसीईआरटी तथा सीएएससी एवं इंदौर विश्वविद्यालय में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान विकसित किया गया। इसके निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें महंगी सामग्री जैसे कि वीडियो, क्लोज्ड सर्किट टीवी आदि के स्थान पर कथन तथा चर्चा विधि का प्रयोग किया गया है। विदेशी निरीक्षण तथा प्रतिपुष्टि की महंगी सामग्री के स्थान पर इसमें प्रशिक्षित निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण तथा प्रतिपुष्टि को स्थान दिया गया है। तीसरा, इसमें सूक्ष्म शिक्षण सत्र अनुरूपित सिमुलेटेड जो है परिस्थितियों में किया जाता है, जिसमें साथी बीएड प्रशिक्षार्थियों की मुख्य भूमिका होती है।
चौथा इन्होंने बताया कि सूक्ष्म शिक्षण की इन भारतीय प्रतिमान में स्तर निर्धारण तथा शिक्षण वृत्त निम्नांकित प्रकार से की जाती है। जो यहाँ पर दिया हुआ है, छात्र की जो संख्या है वो 5 से 10 तक। छात्रों के प्रकार जो है वास्तविक स्कूल छात्र या बीएड छात्र हो, निरीक्षण एवं प्रतिपुष्टि छात्र अध्यापक के या साथी बीएड छात्र। पाठ की अवधि जो है वो 6 मिनट। कौशल की संख्या जो होती है, एक समय में एक कौशल होता है। विषय वस्तु जो होता है एक शिक्षण बिंदु या परिकल्पना। कुल अवधि इसमें जो होती है वो 36 मिनट। इसमें जो कुल अवधि कितनी होती है, 36 मिनट होती है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि भारतीय प्रतिमान में शिक्षण का जो सूक्ष्म शिक्षण का जो स्तर है वो इसकी अवधि कितनी होती है, तो कुल अवधि जो होती है वो 36 मिनट होती है। 35 किसका हुआ था, तो 35 जो हुआ था डीएवी कॉलेज देहरादून 35 हुआ था। और 60 किसका हुआ था, तो 60 जो हुआ था वो उल्स्टर विश्वविद्यालय का हुआ था, उल्स्टर विश्वविद्यालय के। और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के कितना हुआ था, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जो सूक्ष्म शिक्षण है वो 45 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण जो है वो भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जो अवधि है वो 36 मिनट होती है। इसका समय विभाजन निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया गया है। जो समय विभाजन है वो यहाँ पर दर्शाया गया। शिक्षण कार्य जो होता है वो 6 मिनट का होता है और प्रतिपुष्टि कार्य जो होता है वो 6 मिनट का होता है। पुनः योजना जो होता है वो 12 मिनट का। पुनः शिक्षण जो होता है वो 6 मिनट का। पुनः प्रतिपुष्टि जो होता है वो 6 मिनट का। और कुल पाठ योजना जो होता है कितना, 36 मिनट का। तो यह प्रतिमान कम खर्चीला तथा ज़्यादा लचीला होता है। और ये प्रतिमान जो है वो कम खर्चीला है और ज़्यादा लचीला होता है। भारतीय प्रतिमान में कौशलों के समन्वय करने को भी समुचित स्थान दिया जाता है। इसको समन्वय करने को भी समुचित स्थान दिया जाता है। अब देख लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण के लाभ क्या है। एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण की प्रतिमान विधियों के रूप में अनेक लाभ है। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षण प्रक्रिया सरल होती है। सूक्ष्म शिक्षण के ही मदद से जो शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है वो सरल हो जाती है। और छात्र अध्यापक जो दूसरा है पॉइंट, छात्र अध्यापक क्रमशः अपनी योग्यता अनुसार शिक्षण कौशलों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें विकसित करता है और सीखने का प्रयत्न करता है और उसको सीखने का प्रयत्न करता है। तीसरा है प्रतिपुष्टि, फीडबैक संपूर्ण तथा सभी दृष्टिकोण को अंगीकार करती है। फीडबैक जो है संपूर्ण दृष्टिकोण को अंगीकार करती है। चौथा पॉइंट है कि छात्र अध्यापक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है और छात्र अध्यापक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण के ही मदद से। सूक्ष्म शिक्षण के ही मदद से मूल्यांकन में छात्र अध्यापक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार होता है। अपना पक्ष जो भी उसका पक्ष है उसको रखने का पूर्ण अधिकार होता है और मूल्यांकन चरण में उसे सक्रिय रखा जाता है। और मूल्यांकन चक्र चलता है, मूल्यांकन का जो चरण है उस चरण में सक्रिय रखा जाता है। निरीक्षक छात्र अध्यापक के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है और निरीक्षक जो होता है वो छात्र अध्यापक के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। यह कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है और यह सूक्ष्म शिक्षण जो है वो कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि शिक्षण कौशल जो है वो जटिलताओं को कम करता है। यह विधि जो होती है छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास जागृत करती है। आत्मविश्वास जो है यह विधि जागृत करती है छात्रों में। और यह शिक्षण विधि अध्यापक को कम समय में अधिक सिखाती है और कम समय में अधिक सिखाती है अध्यापकों को। सूक्ष्म शिक्षण जो है वो छात्र अध्यापक को कम समय में अधिक सिखाती है। इस विधि में अध्यापक से छात्र अध्यापक को विद्यालय में सीधा
पढ़ाए जाने की अपेक्षा छोटी कक्षा, कम मात्रा, कम छात्र तथा छोटी पाठ्य योजना के अध्यापक कार्य सिखाया जाता है और छात्र अध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो जाता है। और छात्र अध्यापक के लिए ये जो कार्य है, लाभ, सूक्ष्म शिक्षण के जो लाभ है, सूक्ष्म शिक्षण जो है वो छात्र अध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो जाता है। छोटे छोटे उसको टुकड़ों में करके पढ़ाना, कम बच्चों में पढ़ाना, फिर उसके बाद से पाठ्य योजना को शॉर्ट में पढ़ाना, तो ये सब क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण के ही मदद से छात्र अध्यापक जो है वो पूरा कर पाता है। तो ये था सूक्ष्म शिक्षण का लाभ। और अब देखते हैं, अब चलिए सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का डैश डैश रूप है, सरलीकृत रूप है, विश्लेषिक रूप है। ऑप्शन स कह रहा है कि वास्तविक रूप है, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरलीकृत रूप है। आपको क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज सभी दोस्तों के बीच क्लास को जितना हो सके शेयर करिए। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा अध्यापक कितने मिनट तक सूक्ष्म पाठ पढ़ाता है? कक्षा अध्यापक जो है वो कितने मिनट तक सूक्ष्म पाठ पढ़ाता है? 2 से 15 मिनट, ब जो है 5 से 10 मिनट, स जो है 6 से 15 मिनट और द जो है 5 से 20 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो ब होना चाहिए, 5 से 10 मिनट होना चाहिए या 5 से 15 मिनट होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग भी बताइएगा कि क्या होगा। दूसरा के आंसर जो है आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर जो है वो राइट क्या होगा। अगर देखा जाए तो सूक्ष्म पाठ योजना पढ़ाने कक्षा अध्यापक के पढ़ाने की जो मिनट मिलती है वो 5 से 10 मिनट की होती है या 5 से 15 मिनट की होती है, लेकिन 2 से 15 मिनट की बहुत कम होती है। ये तो आंसर बहुत कम ही लग रहा है, लेकिन आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि दोनों में कौन सा सही होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र में पदक्रमों की संख्या होती है। पदक्रमों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन अ कह रहा है कि 5, ऑप्शन ब कह रहा है कि 4, ऑप्शन स कह रहा है कि 7, ऑप्शन और द कह रहा है कि 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5। हम लोग अभी देखें 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ? और सूक्ष्म शिक्षण का विकास जो है वह किस विश्वविद्यालय में हुआ? ऑप्शन अ कह रहा है कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, ऑप्शन ब कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, ऑप्शन स कह रहा है कि बर्लिन हम्बोल्ट विश्वविद्यालय में, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ क्या है? ऑप्शन अ है शिक्षण प्रक्रिया सरल होती है, ऑप्शन ब है छात्र अध्यापक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है, स जो है छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास जागृत करती है, द जो है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी होगा। 6 जो है सूक्ष्म शिक्षण का सरलीकृत रूप है, जिसमें शिक्षक 5 छात्रों के समूह को 5 से 20 मिनट तक के समय में पाठ्य वस्तु की एक छोटी सी इकाई का शिक्षण प्रदान करता है। किसका कथन है? ऑप्शन अ जो है LC सिंह का है, ऑप्शन ब जो है LN का, ऑप्शन ब जो है एलन तथा रियान का कथन है, एलन तथा रियान का है, ऑप्शन स कह रहा है कि बुश का कथन है, ऑप्शन द कह रहा है कि DW एलन का कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? LC सिंह का कथन है। किसका कथन है? तो LC सिंह का कथन। आपको क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। क्लास को सभी दोस्तों के बीच शेयर करें, जितना हो सके सभी दोस्तों के बीच इस क्लास को फैला दीजिए। स्टडी करिकुलम चैनल को सभी दोस्तों को बता दीजिए कि स्टडी करिकुलम चैनल जो है वो आप ही के लिए स्टार्ट किया गया है, बीएड के लिए है, सीटेट की तैयारी इस पर कराई जाएगी और किसी भी स्टेट के टीचर से संबंधित जो भी वैकेंसीज है आएगी उससे संबंधित इस पर तैयारी कराई जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए,
सभी दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर करिए। थैंक यू।